हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और अब हम ई दृष्टि में आगे बढ़ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारा चल रहा है। और कल हमने अपना श्रीलंका वाला भारत और श्रीलंका संबंध तक पढ़ लिया था और आज हम भारत न्यूजीलैंड संबंध से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, अगर आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जितने भी मैं टॉपिक्स कराती हूँ, जो भी मैं क्लासेस कराती हूँ, उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपने ना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फटाफट से अपना ये कंप्लीट करते हैं। तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत न्यूजीलैंड संबंध। तो पहली न्यूज़ है हमारी भारत और न्यूजीलैंड संबंध को लेकर। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना कब हुई है? तो ये दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध की स्थापना हुई है, ये आपकी 1952 में हुई है। ठीक है, और अगस्त 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी न्यूजीलैंड का दौरा किया था। 16 से 20 मार्च 2025 के मध्य न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा थी। ठीक, इस यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या किया? द्विपक्षीय वार्ता करी है। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच में निम्न समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ है। और भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के बीच अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारंपरिक मान्यता समझौता हुआ। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर सहयोग ज्ञापन हुआ है। ठीक है, और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर सहयोग ज्ञापन। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच वानिकी पर आशय पत्र। दोनों देशों के बीच शिक्षा सहयोग पर समझौता। दोनों देशों के बीच खेल में सहयोग ज्ञापन। इस दौरान न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल IPOI में शामिल हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और मॉरिशस संबंध की। तो मॉरिशस और भारत के संबंध निकटतम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों पर आधारित है। मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी जो है वो भारतीय मूल की है। मॉरिशस को अक्सर हिंद महासागर में भारत का द्वार कहा जाता है। उच्च स्तरीय संपर्क बहुत नियमित रहे हैं। 11 से 12 मार्च 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहे। इससे पूर्व वे वर्ष 2015 में इस देश की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस समारोह के दौरान उन्होंने मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध के बारे में। तो 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के पश्चात ये प्रधानमंत्री की पहली अमेरिकी यात्रा थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करी। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी के लिए संयुक्त रूप से अमेरिका भारत समझौते का शुभारंभ किया। ये समझौता सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए है। दोनों नेताओं ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मद्देनजर 2025 के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना की भी घोषणा की है। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ है, इसके अलावा दोनों नेताओं ने 21वीं सदी में अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नई 10 वर्षीय रूपरेखा को अंतिम रूप देने की योजना की घोषणा करी। दोनों नेताओं ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत करते हुए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ट्रस्ट पहल से अर्थ है रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन लाना। उन्होंने इंडस इनोवेशन की शुरुआत करी। ठीक है, ये एक नवाचार सेतु है जिसे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सफल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, इसका लक्ष्य अंतरिक्ष ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी भारत और नाइजीरिया की। तो 16 से 17 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुजा नाइजीरिया की राजकीय यात्रा संपन्न करी और ये विगत 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम नाइजीरियाई यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1969 के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नेता हैं। ठीक है, उन्होंने ये पुरस्कार उनके राजनीतिक कौशल और भारत नाइजीरी संबंधों को मजबूत करने के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अब बात कर लेते हैं भारत और गुयाना की। ठीक है, तो 19 से 21 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की राजकीय यात्रा जो है वो संपन्न करी। 1968 के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम गुयाना यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने भारत की यात्रा की थी। श्री अली ने इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में भाग लिया था और उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया गया था उन्हें। जॉर्ज टाउन गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है इसी की, दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गुयाना में दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई समुदाय, राष्ट्राध्यक्षों और शासनाधीशों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ये शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैरिकॉम के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष डिकॉन मिशेल ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा की गई। ज्ञात है कि प्रथम भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 25 सितंबर 2019 को आयोजित हुआ था। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है भारत और सिंगापुर की। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं सिंगापुर की यात्रा थी। इसके पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिंगापुर की 4 यात्राएं संपन्न की थी। वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है। ज्ञात है कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया था। ठीक है, सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भारतीय है और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न 4 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए। डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर MOU और शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास एजुकेशनल कॉरपोरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग पर MOU, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर MOU, भारत सिंगापुर अर्धचालक पारितंत्र साझेदारी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अर्धचालक पारितंत्र साझेदारी पर हस्ताक्षरित MOU का उद्देश्य भारत के विकासशील अर्धचालक उद्योग को सहायता प्रदान करना है। साथ ही इस MOU के माध्यम से सिंगापुर की अर्धचालक निर्माता कंपनियों और संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में भागीदारी करने की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी AEM का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया, ठीक है, नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित भी किया था। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र जो है सिंगापुर में खोलने की घोषणा की।
उल्लेखनीय है कि महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरुल नामक काव्य की रचना की थी। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है भारत और ब्रुनोई दारुसलाम। तो 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य ब्रुनोई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनोई दारुसलाम की आधिकारिक यात्रा जो है वो संपन्न करी। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनोई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ब्रुनोई यात्रा जो है 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई है। उल्लेखनीय है कि ब्रुनोई के सुल्तान ने 1992 और 2008 में भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। ज्ञात है कि ब्रुनोई के सुल्तान 26 जनवरी 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर अन्य आसियान सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के साथ मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनोई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान बांदर सेरी बेगावान में स्थित समर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया है। ज्ञात है कि इस मस्जिद का नामकरण ब्रुनोई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन III के नाम पर किया गया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन के सहयोग पर MOU पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, ज्ञात है कि ISTRAC इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने ब्रुनोई समेत कई अन्य स्थानों पर भू स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है, ग्राउंड स्टेशंस का। ज्ञात है कि इसरो के सभी उपग्रह और प्रमोचन यान मिशनों के लिए ISTRAC बेंगलुरु को ट्रैफिक सहायता प्रदान करने की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने बांदर सेरी बेगावान और चेन्नई के बीच जो है वो सीधी उड़ान जो है वो प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी भारत और यूक्रेन। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा संपन्न करी। 1992 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों के स्थापित होने के बाद से ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान कीव स्थित मैरिन्स्की पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2024 में जून में अपुलिया, इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के मध्य बैठक आयोजित हुई थी। ज्ञातव्य है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। उल्लेखनीय है कि 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था। ज्ञातव्य है कि 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन द्वारा लगभग 10 घंटे की यात्रा के पश्चात कीव यूक्रेन पहुंचे थे। ज्ञातव्य है कि फरवरी 2022 में रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण प्रारंभ किए जाने के बाद से यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद है। यूक्रेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न 4 समझौता ज्ञापनों पर क्या हुए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं। कृषि और खाद्य उद्योग क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर, चिकित्सा उत्पादन विनिमय क्षेत्र में सहयोग पर MOU और उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता पर MOU। ठीक है, वर्ष 2024-28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम। ठीक है, यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स प्रदत्त। तो 23 अगस्त 2024 को अपनी ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए हैं। इन क्यूब्स के माध्यम से घायलों के त्वरित उपचार में मदद मिलेगी, साथ ही ये अनमोल जीवन की रक्षा में भी योगदान देगा। सभी प्रकार की चोटों, जख्मों और चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब औषधियों और उपकरणों से सुसज्जित है। ये बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरणों से भी युक्त है। भीष्म क्यूब सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत और ऑक्सीजन उत्पन्न करने में भी सक्षम है। ठीक है, भीष्म
आरोग्य मैत्री परियोजना का एक अंग है। इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी गई। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2024 में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब 20 इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सीय तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करना था। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र से भीष्म क्यूब की अपनी तरह का प्रथम पैरा ड्रॉप अभियान जो है वो संचालित किया था। ठीक है, तो अभी हमारा 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मैं इसको वाइंड अप करने वाली हूँ, तो इसको फिनिश करते हैं। अब हम ये भारत पोलैंड से जो है ना कल के अपनी इसमें पढ़ेंगे क्लास में। तो अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनू में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, और ये दृष्टि की वैसे भी मैगज़ीन आपकी अच्छी रहती है, और ये वैसे भी वार्षिक मैगज़ीन है। और मैं बहुत जल्दी आपको मंथली वाला भी कंप्लीट करा दूँगी। ये जून तक की है, तो जुलाई आपका और अगस्त आपका मैं कंप्लीट कराऊँगी। तो रिवीजन होता रहेगा और भी मैगज़ीन्स के साथ में, बस फटाफट से हम ये मैगज़ीन कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद हम दूसरी मैगज़ीन घटनासार को भी शुरू करूँगी। और अगर मुझे मंथली मिलती है तो मैं मंथली को भी आपको कंप्लीट कराती चलूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।